हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 के भाग 1 में टोटल 8 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पहले वाले प्रश्न से शुरू करता हूँ। तो पहला वाला प्रश्न जो है वो दिया है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए, ये एक वृक्ष मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड की एक विधि है जिसे ट्री मेथड या वृक्ष विधि बोलते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एक बॉक्स दिया है और इससे 2 तने निकले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ एक बॉक्स दिया है, फिर इस प्रकार से एक बॉक्स दिया है। एक अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे दिया है और उसके बाद फिर ये यहाँ पे है और जो लुप्त संख्या है उन्हें ज्ञात करनी है हमें। ये इस प्रकार से है और यहाँ अब जो संख्याएं दी हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3। देखिए इसके ना हम जड़ से शुरू करते हैं। ये एक वृक्ष है और ये इसके सारे तने हैं। अब जिस तने से निकला हुआ है, यहाँ 2 गुणित 3 जो यहाँ पे फिल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का गुणा। तो 2 गुणित 3 कितना आ जाएगा, 6। ये 6 हो गया। अब यहाँ पे जो फिल होगा ये क्या होगा, इन दोनों का गुणा। तो 5 गुणित 6 बराबर कितना आ रहा है, 30। मतलब कि यहाँ क्या फिल होगा, 30। अब फिर यहाँ जो फिल होगा ये इन दोनों का गुणा होगा। तो 5 गुणित 30 बराबर कितना आ रहा है, 150। तो इस वाले स्थान पे कितना जाएगा, 150। तो हम इसे लिख सकते हैं 6, 30 और 150 इसके उत्तर हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है ना। चलिए दूसरा वाला इसका प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा इस प्रकार से बना है, एक बॉक्स है और यहाँ से 2 तने निकले हुए हैं, फिर यहाँ एक बॉक्स है और यहाँ भी एक बॉक्स है, फिर इससे 2 तने निकले हुए हैं और ये भी एक बॉक्स, ये भी एक बॉक्स है। अब जो संख्याएं दी है वो रख लेते हैं, 2, यहाँ 3 और 7। अब जो लुप्त संख्या है वो बतानी है। तो ये फिर जड़ से शुरू करते हैं। जड़ से जब शुरू करेंगे तो 7 गुणित 3 सबसे पहले करेंगे। 7 गुणित 3 21 आ गया, मतलब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 21। और ऐसे ही 2 गुणित 21 करेंगे तो यहाँ वाला हमें पता चल जाएगा। तो 2 गुणित 21 बराबर कितना आ जाएगा, 42। तो यहाँ पे 42 फिल हो जाएगा। तो ये आसान है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 21,42। तो ये वाला सिंपल है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड वाला भी बता देता हूँ, उसमें एक ही वैल्यू हमें पता करनी है। तो थर्ड वाला, फोर्थ वाला आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका अपलोड करूँगा फिर से, या उसे सॉल्व करके मैं कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूँगा। तो एक बॉक्स है, इसके 2 तने निकले हुए हैं, यहाँ भी 2 बॉक्स है, फिर इस बॉक्स के 2 तने, हमेशा इधर के ही निकलते हैं 2 तने, ये भी ध्यान दीजिएगा। और फिर इस बॉक्स के 2 तने। अब अंकों को रख लेते हैं। यहाँ a है और यहाँ 13 है और यहाँ पे दिया हुआ है 39 और यहाँ पे है हमारा 2 और ये दिया है 78 और यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे 156। अब फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे, जड़ से शुरू करेंगे। इन दोनों का गुणा कितने के बराबर होगा, तो a गुणित 13 बराबर कितना होना चाहिए, 39 होना चाहिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 13 गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 13 3 39, मतलब a के स्थान पे क्या आ जाएगा, a बराबर 3 प्राप्त हुआ हमें। बस यही याद करना था हमें, है ना। तो है आसान। तो चलिए फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा, मैं उससे कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दूसरा, गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। तो दूसरा का पहला, अब पहली संख्या है 420। तो जब इससे हमें गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम इसका वृक्ष विधि से हमें करना है। तो बॉक्स बनाते हैं, इसके 2 तने निकालेंगे हम, ये एक बॉक्स बन जाएगा, ये एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो 420 का जब सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही हम शुरू करते हैं तो इसे इस विधि से भी आप कर सकते हैं ना, ज्ञात कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 210 बार, ठीक।
तो ये 2, इसके 2 गुणनखंड क्या मिल जाएँगे हमें? 2 गुणित 210। अब फिर 2 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 1 गुणित 2 ही होगा, तो इसलिए इसका गुणनखंड हम करेंगे। तो यहाँ से भी 2 बॉक्स मिलेगा। फिर हम इसे फिल करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 से ही विभाजित होगा। देखिए यहाँ विभाज्यता काम आएगी, यहाँ शून्य है लास्ट में, मतलब 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से जब इसे विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। अब देखिए यहाँ से भी इसका इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? 5। हमने 5 की विभाज्यता पढ़ी हुई है, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो मतलब 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से जब इसका डिवाइड करेंगे हम, पहली बात तो 3 से भी हो जाएगा, चेक करते हैं 3 से ना। तो 5, 1 प्लस 0 प्लस 5 बराबर 6। 6 3 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से छोटी संख्या से, मतलब आरोही क्रम में से रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे बढ़ेंगे। तो 3, ठीक है। तो इसके लिए एक आधारभूत प्रमेय है, वो आगे आप लोगों को समझाऊँगा क्या होता है। तो ये 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 तिरका 9 और 3 बचे 15, ये हो गया। अब 3 का भी हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, 1 गुणित 3 ही आएगा, तो 35 का करते हैं। 35 किससे विभाज्य होगा? 3 से तो होगा नहीं, 5 3 8 आ रहा है। 5 से होगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट जो है वो क्या है? 5 है। तो 5 से इसका कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ 5 सत्ते 35, ये मिल गया हमें। दोनों क्या मिल गया? जब तक हमें दोनों प्राइम नंबर्स ना मिल जाए तब तक हम इसका गुणनखंड करते जाते हैं। यहाँ देखिए 5 गुणित 7 मिल गया, मतलब इनका फैक्टर नहीं हो सकता है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो फिर इसका दूसरा वाला भी बता देता हूँ, और दूसरा तो चलिए आप लोग करिएगा, तीसरा बता देता हूँ। दूसरा और चौथा जो है वो आप लोग खुद से करिएगा। तो इसका तीसरा है संख्या 1008। अब इसके लिए 1008 इसे एक बॉक्स में रख लेते हैं। अब इसको भी विभाजित जब करेंगे तो देखिए लास्ट में जो है 8 है, मतलब 2 से विभाज्य होगा, तो 2 से शुरुआत हम करेंगे। 2 से अगर नहीं होता है तो फिर 3 से देखते हैं, फिर 3 से नहीं होता है तो फिर 5 से देखते हैं, 5 से नहीं होता है तो फिर 7 से देखते हैं। तो 2 से जब इसे विभाजित करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 504। अब 2 का भी गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ से हम 504 का गुणनखंड करेंगे। ये 2 से फिर विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2, और जब इसे विभाजित करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे 252। अब 252 का भी गुणनखंड करेंगे तो ये भी 2 से विभाज्य होगा क्योंकि लास्ट में डिजिट जो है वो क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 2 और 126। अब फिर 126 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 126 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से भी 2 बॉक्स मिलेगा हमें। ये भी 2 से विभाज्य है क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो क्या है? 6 है। तो यहाँ से जब 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो 63 मिलेगा। अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इसे अलग-अलग अगर जोड़ा जाए 6 + 3 तो कितना मिलेगा? 9, और 9 जो है वो 3 से विभाज्य होता है। तो 3 और ये मुझे मिल जाएगा 21। अब 21 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये भी 3 से विभाज्य है, तो 3 से ही हम गुणनखंड करेंगे इसका, तो 3, और यहाँ मिल जाएगा 7। तो 7 तिरिक 21, सब बन रहा है ना? 21 तिरिक 63, और ऐसे ही 63 दूना 126, 126 दूना 252, 252 दूना 504, 504 दूना 108। तो ये वृक्ष विधि कहलाता है, और इसके लिए सबसे आसान विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अब जिस विधि से कहा गया है उसी विधि से निकाल रहे हैं हम लोग। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ से मैं आप लोगों को 5वां और 6वां प्रश्न बता दे रहा हूँ, जो कि बड़े प्रश्न हैं। बाकी के प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का नियम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देखिए पहले, ठीक है। तो इसका 5वां प्रश्न है 20,570। अब इसे अभाज्य गुणनखंड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चाहे वृक्ष विधि भी लगा सकते हैं, ये वाला आसान है। तो यहाँ मेंशन तो किया नहीं है कि वृक्ष या ट्री मेथड ही लगाना है, तो ये वाली विधि लगाते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में शून्य आ रहा है, मतलब 2 से विभाज्य है, तो 2 से इसे जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, शून्य उतरा, 2 दूनी 4, 1 आगे गया, 2 8 16, फिर 1 आगे गया, 2 पंचे 10, कट गया। अब यहाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है मतलब कि 5 से विभाज्य ये संख्या है।
2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से भी चेक करते हैं, 3 से देख लीजिए अच्छा होता है कि नहीं। 2 1 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16। 3 से भी विभाज्य नहीं है तो 5 से बढ़ेंगे तो 5 से हाँ होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो संख्या है वो 5 है। तो 5 से इसे विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 उतरेगा, 5 25 और 5 सत्ते 35, कट गया। अब फिर इससे चेक करेंगे हम। अच्छा 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आप लोगों को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑड प्लेसेस वो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये 11 से विभाजित होगा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और 11 सत्ते 77, कट गया। फिर ये 11 से विभाज्य होगा, हाँ होगा, 11 एकम 11 और 11 सत्ते 17। अब ये 17 जो है वो खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या या तो खुद से विभाजित होता है या तो 1 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये सिर्फ 17 से ही विभाज्य होगा। तो 17 एकम 17। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 5 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 17, ठीक। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं देखिए वो सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य ही है। तो चलिए इसके छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न 1008 तो ऊपर वाला था, ये है 8,74,944। तो अब इसका गुणनखंड हम करते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे तो ये 2 से विभाज्य होगा, तो 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से जब विभाजित करेंगे इसे, तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कट गया पूरा। फिर 2 से विभाजित होगा तो 2 से ही विभाजित करेंगे, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है, 2 है। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 2 छः 12। फिर से 6 आ गया, मतलब 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 2 अंक एक साथ उतर रहे हैं तो शून्य उतारेंगे, 2 18, 2 तिहाई 6, 2 छः 12 और 2 8 16, पूरा कट गया। फिर 8 आ रहा है, मतलब 2 से विभाजित होगा। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर 4 आ रहा है, मतलब 2 से विभाजित होगा। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से ही विभाजित होगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब चलिए इसे चेक करते हैं कि 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो अलग अलग डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, हो सकता है हो जाए। तो देखते हैं, 3 एक 4, 4 6 10, 10 7 17, 17 और 1 18, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए विभाज्यता का नियम काम आता है, गुणनखंड करने में हमेशा काम आता है। तो 3 से जब इसे विभाजित करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब फिर से इसे अगर हमें चेक करना हो 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो 5 4 9, 9 5, 9 5 14, 7 21, 21 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से जब विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 नवा 27, कट गया। अब इसे चेक करेंगे हम 7 से विभाज्यता के लिए आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने इसके कॉन्सेप्ट पे अपलोड किया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। ये 7 से डिवाइड होगा, तो ये 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और फिर 7 सत्ता 49, 217 बार गया। अब ये भी 7 से डिवाइड होगा, 7 तिरक 21 और 7 एकम 7। अब जो 31 आ रहा है, 31 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, तो ये खुद से ही काटेंगे। तो 31 एकम 31, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है हमें क्या मिल गए, वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है
इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए घात के रूप में ही लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 2 जो है वो कितनी बार मिल रहा है? 6 बार, तो 2 पे घाते 6। और छोटा लिखने के लिए 3 2 बार मिल रहा है तो 3 पे घाते 2 गुणित 7 भी 2 बार मिल रहा है तो 7 पे घात 2, और 31 एक बार मिल रहा है तो 1 बार लिख लिया। ठीक है, तो चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें भी आप लोग जो तीसरा वाला प्रश्न है उसमें आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा, उसके मैं फ़ोटोज़ जो हैं सॉल्व करके और कम्युनिटी टैब में उसे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अब देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या जो है मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया हुआ है। जब विभाज्यता का नियम मैंने जिस वीडियो में बनाया हुआ है तो उसमें ये भी समझाया है, दोबारा समझाता हूँ। चौथा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? इन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनकी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। इन्हें मिश्रित संख्याएं भी बोला जाता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो इसके अगर गुणनखंड करता हूँ तो इसका 1 ही आएगा। ये 2 से ज़्यादा तो गुणनखंड हुए नहीं, तो ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। 2 लेता हूँ, इसका भी कितना गुणनखंड आएगा? 1 या तो 2, है ना? तो इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, इसलिए भी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। 3 लेता हूँ, 1 गुणित 3 ही आएगा इसका, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, मतलब 4 लेता हूँ, तो 4 का 1 होता है और क्या होता है? 2 होता है और क्या होता है? 4 होता है। तो इसलिए इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएँ जिनकी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाता है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन-सा है? 4। और यहाँ पे विषम संख्याएँ भी क्या हो सकती हैं? भाज्य संख्याएँ हो सकती हैं। ठीक, जैसे कि 9 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड? 1, 3 और 9, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है? हाँ, अभाज्य संख्याएँ कभी भी भाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। देखिए यहाँ दे रहा है ना, अभाज्य संख्याएँ जैसे 2 और 3 कभी भी भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अब इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो ना, ऐसी संख्या जो खुद के टेबल में आता हो और एक के टेबल में आता हो, उसके अलावा और किसी के टेबल में ना आता हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसे भी आप रख सकते हैं कि जिनकी सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। तो चलिए अब यहाँ पे हम इससे पहले जो प्रश्न है उसे सॉल्व करते हैं। चौथा का पहला, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 11। अब इन सब का गुणा कर लेते हैं। पहले ही एक संख्या बना लेते हैं, फिर इसका गुणनखंड करेंगे। अगर इसका 2 से ज़्यादा हमें गुणनखंड प्राप्त हो जा रहा है, हमें अलग से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ प्लस 11 दे दिया है ना। अगर सिर्फ ये संख्याएं होती तो खुद ब खुद क्या हो जाती हैं? भाज्य संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि 2 से अधिक इसके गुणनखंड दिखा रहा है ना। तो इसलिए इसे प्लस करके फिर उसका गुणनखंड अलग से करेंगे। तो जब इनका गुणा करेंगे, पहले तो गुणा करते हैं ना बॉडमास के नियम से, तो ये आ जाएगा 5005 प्लस यहाँ 11 दिया हुआ, 11 उतार लिया। अब ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5016। अब 5016 का हम गुणनखंड करके देखते हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं कि नहीं हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तब ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो क्या है? 6 है। तो 2 से जब इसे भाग करेंगे तो 2 5 0 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 अंक एक साथ उतर रहा है इसलिए 0 उतारेंगे, 2 8 16। फिर 2 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से जब विभाजित करेंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसे चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 2 8, 8 7 15, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 0,
3 नवा 27, 209 आ गया। अब इसे हम 11 से ही डायरेक्ट जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 11 से विभाजित करेंगे, क्या आ जाएगा, 19 बार जाएगा। 11 एकम 11, 11 नौइयाँ 99। अब 19 जो है वो खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या खुद से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है, तो 19 एकम। अब देखिए यहाँ पे हमें इस संख्या का क्या मिल रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो हम इसको लिख सकते हैं 5016 का गुणनखंड 2 गुणित, इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणित 11 गुणित 19। अब चूंकि क्या हो रहा है, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, अतः यह संख्या भाज्य है या मिश्रित संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी होगा, तो चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पेज में। सेकंड 3 गुणित 5 गुणित 13 गुणित 46 प्लस 23। अब फिर वही इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8970 प्लस 23 दिया हुआ है, 23 को ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा 8993। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 8 9 9 3। अब इसको जब हम विभाजित करेंगे तो सबसे पहले तो हम 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, हमें जाना पड़ेगा 17 तक। ठीक है, तो 17 से सीधे डिवाइड होगा, तो 17 से जब डिवाइड करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 17 बचे 85, 17 दूना 34 और 17 नवैया 153, ये कट गया। अब 529 जो है वो किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है, मतलब ये 23 से ही सीधे कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 7 से कटेगा, ना तो 9 से कटेगा, ही चेक करके देख सकते हैं आप लोग। तो 23 से जब इसे काटेंगे तो 23 बार ही जाएगा, फिर 23 कम 23। अब इसका भी मुझे जो है वो क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसका हम लिख सकते हैं 8 9 9 3 बराबर 17 गुणित 23 गुणित 23। अतः यह संख्या भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या है। ये हो गया चौथा प्रश्न। हम तो चलिए 5वें प्रश्न से मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका भाग 2 बना के अपलोड करूँगा, उसे समझाने में टाइम लगेगा। आज के वीडियो में काफ़ी टाइम हो चुका है, वैसे मैंने इसमें 8 क्वेश्चंस कवर करने के लिए सोचा था, लेकिन चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और हाँ, इसके पहले आप लोग विभाज्यता का नियम ज़रूर से देख लें, ठीक है, ये वाली प्रश्नावली अच्छे से समझने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।